हाल बड़ा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ रूप खो गया, न जाने कहाँ रंग खो गया। दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, गर्मी ने परेशान कर रखा है बुरी तरह से, पर क्या करें, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा? ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ ढूंढते रहो। दोस्तों, 30 के बाद देखो, जब 30 से पहले होती है ना, तब तो हमारी स्किन बिल्कुल टाइट, एकदम चेहरे पे नूर चमक सब कुछ बरकरार रहता है। लेकिन जब 30 के बाद हम 30 वाली लाइन में आने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो हम खुद भी क्या करते हैं पता है? हम लेडीज़ों की तो क्या आदत होती है, वैसे तो मैंने देखा है लेडीज़ और जेंट्स दोनों की आदत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक तो अपना बहुत सारा ध्यान रखते हैं, सब अपना अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हो जाती है ना, वैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। जेंट्स लोग तो अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है अब मिल तो गई, और लेडीज़ों को लगता है अब क्या करना है, अब कौन देखेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रूप रंग, अरे सुंदर, हमें भगवान ने भेजा ही पृथ्वी पर मनुष्य बना के इसीलिए तो है कि हम अपने आप का ध्यान रखें, सुंदर बन के रहें, और 50 की उम्र में भी 40 जैसे 35 जैसे बने रहें। कोई बोले ही नहीं कि ये 50 की है या ये 50 का है। तो दोस्तों, उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है वो हो जाती है रिंकल्स की प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं कि 30 या 35 के बाद ना अपनी स्किन पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। कभी कभी जैसे कोई शादी ब्याह हो गया तो पार्लर में चले जाते हैं, फिर वहाँ फेशियल करा लेते हैं। वो भी एक चलन सा, एक होड़ सी चल गई है कि अगर वो जाए तो मैं भी चली जाऊँ। लेकिन दोस्तों, हम कुछ चीज़ें, हमारे किचन में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हम 35 में भी 25 जैसे लग सकते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स कोई दे दे कि आपकी एज कितनी है, मान लीजिए आपकी एज 45 है, और अगर आपको कोई, आप किसी से पूछो अब मैं कितने साल की लग रही हूँ, और वो बोल दे कि 30, 35, 32 के आसपास की, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना अंदर से। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही रिंकल्स की जो समस्या, जो एक आम समस्या है, वो मैं आप लोगों के लिए, उसके लिए रेमेडी लेकर के आई हूँ। उससे क्या होगा, जो उसमें हम एक ही इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, सबसे मेन इम्पोर्टेंट वही इंग्रेडिएंट है हमारा। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो वही है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना में आपने देखा होगा, मेथी दाने में विटामिन सी पाया जाता है। मेथी दाने को हम कितने रूप में काम में लेते हैं, अचार में लेते हैं, मेथी की फांकी लेते हैं, मेथी के पाउडर का पानी पीते हैं, और मेथी को बालों के लिए काम में लेते हैं। लेकिन आपने अगर कभी मेथी को गीली को हाथ में लिया हो तो आपको पता होगा कि मेथी जो होती है ना वो चिपचिपी होती है, यानी कि उसमें जो क्षमता होती है वो किसी भी चीज़ को बाउंड करने की होती है। अगर हम बालों में लगाएंगे तो बालों को जकड़ के बैठ जाती है, अगर हम स्किन पे लगाएंगे तो स्किन को जकड़ के बैठ जाती है। तो इसी तरह से मेथी जो होती है वो हमारी स्किन को टाइट करने में भी मदद करती है। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, वो भी टेढ़ा कर लेती है चीज़ को, तो ऐसे ही ये भी होती है। तो मेथी जो होती है वो भी स्किन को टाइट कर लेती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे मात्र 5 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर आप सप्ताह में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है, रिंकल्स है, कोई भी किसी तरह के दाग धब्बे हैं, तो आप सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं। नो तामझाम। ये मेरे चैनल का एक वो है, क्या बोलते हैं, जिसे हमारे भारत में होता है ना, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लोगो, मेरा वर्ड, कुछ भी समझ लो आप, लेकिन सबसे बड़ा है नो तामझाम। तो दोस्तों, अभी मैं ज़रा तैयार हो जाती हूँ इस रेमेडी को लगाने के लिए, फिर आपसे मिलूँ। तो अपना अवतार बदलने से पहले हमको चाहिए, हम ये रेमेडी बना लेते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम दोस्तों इसमें इसलिए मिलाएंगे, एक तो ये हमारी स्किन पे जो इस समय ऑयल वगैरह रिलीज़ कर रही है ना स्किन, वो दूर करती है। स्किन में टाइटन, हमारी स्किन को जो टाइटनेस प्रदान करती है। तो और दूसरा क्या होगा, ये जो ढीठ है ना, ये मेथी पाउडर बड़ा ढीठ होता है,
इसे बाइंड करने के लिए, यानी कि इसे बाइंड करके बांधने के लिए हम इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला रहे हैं और आधा चम्मच मैंने इसमें लिया है मेथी का पाउडर। ये आप घर में बना सकते हैं, बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे रोज़ वाटर, वैसे तो ज़रा सा चाहिए तो मैं पूरा इसी से घोल रही हूँ। और इसे घोल के हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मेथी भी फूलती है भीगने के बाद और ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना ये भी फूलती है। तो इन दोनों को अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें और पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल जो पानी होता है वो भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो हमने इसे पानी मिला करके छोड़ दिया है। अब देखते हैं 1 से 2 मिनट के बाद इसमें और पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी जो भी था ना वो मुल्तानी मिट्टी ने और इसने सोख लिया है। तो ये थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसमें छोड़ देंगे। 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल आराम से एक सार हो जाएगी, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक जैसी हो जाएंगी, 2 मिलके 1 बन जाएगी। तो दोस्तों जो मेथी पाउडर है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, लेकिन ये थोड़ी सी ढीठ होती है। अभी ढीठ कैसे होती है ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। तो जी हमारी जो ये क्या बोलते हैं रेमेडी तैयार हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सूख चुकी थी। तो मैंने इसमें और पानी मिलाया है और इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा घोल बना लेना है। इसे हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हमारे लिए, क्योंकि जो मेथी है ना ये इतनी ज़्यादा मतलब चिपचिपी और लिसली सी होती है कि बस पूछो ही मत। तो इसे हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फेंटेंगे ना, तो ये जैसे लस्सी बनाते समय झाग बनाने के लिए और बढ़िया तरीके से उसे फेंटते हैं ना, बस उसी तरह से ये तो हमें मैंने अपना अवतार थोड़ा तो उसके मतलब अपना गेटअप थोड़ा बदल लिया है। मैं अपने अलग से अवतार में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये लगाना है। मैं भी तो आप लोगों के साथ साथ सुंदर बनूंगी ना। अगर मैं सुंदर नहीं बनूंगी तो आप मेरा चैनल क्यों देखेंगे? मुझे भी तो अपना ध्यान रखना है। और देखो दोस्तों, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि किसी को मत बताओ हमारी कितनी एज है। सामने वाले कोई गैस कर रहे थे, अगर वो 45 में सोचता है कि आप 35 के हो तो खुश रहो, उसको खुश रहने दो, खुद खुश हो जाओ कि यार, और उसे बताओ ही मत कि हम 35 के हैं। तो दोस्तों आज की क्रीम अपनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी चिकनी चिकनी सी होगी, इसलिए बड़ी ध्यान से बड़ी सहूलियत से लगानी पड़ेगी, वरना टपक के नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आपका चेहरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पे सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लगाएंगे। अचार किस किस ने घेर लिया? सब काफ़ी लोगों ने घेर लिया होगा। उसमें भी तो तुमने ये मेथी घेरी है ना, लेकिन घेरी क्यों है ये भी पता होना चाहिए। मेथी भी घेरी होगी, कलौंजी भी घेरी है, सौंफ भी घेरी है। ढूंढ के देखना क्यों घेरी है, पता चल जाएगा। तो चलो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे चेहरे पे टिकी नहीं रही है। ये मुझे तो पता था ये नहीं टिकेगी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये लगाया है। तो इसे हमें क्या करना है, हमको इस ब्रश को हटा देना है और अपने हाथों से इस पे हमारे चेहरे पे इसे मतलब ये मानो थेपना है, समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी ले करके हमें इसे लगाना है। अगर आप ब्रश की सहायता से लगाएंगे तो नहीं लगेगी। आपको थोड़ी थोड़ी सी ये हाथ में लेनी है अंगुली पे और उसे अपने चेहरे पे चिपका देना है, मतलब पोस्टर की तरह से। तब जा करके ये आपके चेहरे पे टिक पाएगी, वरना ये फिसल करके नीचे गिर जाएगी। पहली बात तो ये चेहरे पे लगेगी नहीं, क्योंकि ये ढीठ होती है। लेकिन इसे थोड़ी पता है कि हम औरतें तो इनसे भी ज़्यादा जिद्दी हैं, जिस काम को करने की सोच लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। तो दोस्तों इसे लगाने के बाद चुपचाप रहेंगे और आराम से आँख मीच के सो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पानी की बचत करनी है। तो हम इसे पहले सूखा सूखा उतार लेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट में ही सूख गई थी। और जब मुझे अपने चेहरे पे खिंचाव होना महसूस हुआ तो मैंने इसे उतार लिया है। मैं इसे चम्मच की सहायता से उतार रही हूँ, आप भी चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं। आधा मग्गे में ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो बस इसे उतार लेंगे और जब तक ये जो हमारा ज़्यादा जो सूखा सूखा ये सारा उतर जाएगा। जब ये उतर जाएगा ना, उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस समय जो चेहरा धोऊंगी ना आगे चल करके, वो ऐसे पानी से धो करके आऊँगी जैसे गीजर में से आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास ठंडा पानी है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको धो के। मैं इसे गर्म पानी से धो के आई हूँ दोस्तों। इतना गर्म चिल्ड
ऐसा 45 के आसपास, 45-46 के आसपास हमारा टेम्परेचर है इस समय। सोचो हम लोग कैसे रहते हैं, लेकिन रहना पड़ेगा। तो देखो मैंने अब इसे साफ़ कर लिया, पहले वहाँ साफ़ करा, फिर धोया ही। और आप है ना यकीन मानो कि चेहरा बड़ा अच्छा सा खिला खिला सा रहता है जब भी हम कुछ करते हैं ना, ये कुछ भी करते हैं तो अच्छा लगता है। और एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मैं तो अपना बादाम का तेल लगाती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। बादाम का तेल लगाने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो चेहरे पे कोई दाग धब्बा होगा वो भी दूर हो जाएगा, आँखों के नीचे काले घेरे होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, रिंकल्स को भी ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो इस तरह से अगर आप ये थोड़ी सी मसाज और कर लेना साथ में, मसाज करने से क्या होगा, टैपिंग करेंगे ना तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और चेहरा लाल हो जाएगा, पिंकिश। तो चलो कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, टें टें टें।